अभी हम समस्तीपुर जिला हसनपुर प्रखंड के दूधपुरा पंचायत में और मुखिया जी के यहाँ हैं और यहाँ पे हमारे जेई साहब हैं दूधपुरा फीडर के बिजली विभाग के। हम मुखिया जी से जानना चाहते हैं पहले के मीटर में और वर्तमान मीटर में क्या अंतर हुआ है स्मार्ट मीटर में। और पहले ज़माने में ये जो मीटर था उस समय जो हम बाद में पे करते थे और स्मार्ट मीटर होने के बाद पहले पे करना होता है, अंतर क्या है मुखिया जी? आपके यहाँ ये लगा है स्मार्ट मीटर और पहले का मीटर है, अंतर क्या है? देखिए, पहले का मीटर और अभी जो स्मार्ट मीटर लगा है तो उसमें अंतर हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, दोनों बराबर है। थोड़ा सा पहले जो लगा हुआ था पुराना मीटर वही थोड़ा फास्ट है, बाकी ये मीटर तो एकदम सही है, ऑलरेडी सही है। और रही बात स्मार्ट मीटर की तो हमको तो दिक्कत कुछ नहीं बुझाया। यही होता है कि जो गरीब आदमी लाइन कटता है रिचार्ज की वजह से, तो दिक्कत यही थोड़ा सा बुझा रहा है। सरकार इसको किसी तरह देख ले, और कोई बात तो हमारे समझ में नहीं आया अभी तक। तो जो चेक हुआ वो सारा रीडिंग हम लोग भी देख लिए और हमारे जो भी यहाँ साथी थे वो भी देख के संतुष्ट हो लिए। अभी तक कोई दिक्कत नहीं बुझाया है। अंतर कितना बुझाया आपको? एक जरा सा भी अंतर नहीं बुझाया। पुराना वाला फास्ट थोड़ा है, नया वाला में थोड़ा कम ही है। देखिए, आप ज़्यादा बल्ब जलाइएगा तो ज़्यादा मीटर उठेगा, ज़्यादा पंखा चलाइएगा, मोटर चलाइएगा तो तो ऐसा बात है पत्रकार महोदय, जब से लगा है लगभग हम लोड बढ़ा दिए हैं। अब आपको हम बताते हैं, हमको चेक करने के लिए आप कह रहे हैं तो हम लोड और ज़्यादा उस पर बढ़ा के हम चेक कर रहे थे कि कहीं कहीं इसमें निगेटिव मिल जाए, लेकिन कोई निगेटिव नहीं। हम सच्चाई बोल रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा लोड जो हमारा चल रहा था उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड हम कुछ बढ़ा दिए हैं। स्पष्ट हम बता रहे हैं कि लोड हम बढ़ाए हैं। अंतर क्या? अंतर फिर भी नहीं मिला। नहीं जी नहीं। अब हमारे बीच जेई साहब हैं, ये बताएंगे पहले पाओ और यह बाद में जलाओ। आप पहले तो यह जलाते थे और बाद में देते थे, क्या अंतर है जेई साहब? देखिए, अंतर अभी तक तो हमें मुखिया जी के यहाँ चेक मीटर लगाया, खुद आप उनसे वक्तव्य ले चुके हैं, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ कंज्यूमर का अवेयरनेस इतना है कि पहले हम पेमेंट लाइट यूज करके देते थे, अभी हम पेमेंट पहले दे रहे हैं। तो क्या है कि जैसे मुखिया जी बोले कि अगर गरीब आदमी है उसका लाइट कट जाता है, तो इसमें एक फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं कि अगर गरीब आदमी है तो वो रिचार्ज, पहले क्या था कि 1 महीना का पूरा बिल ही आपको देना था। अभी क्या है कि अगर 10 रुपया है, उसके पास 20 रुपया है, उससे भी वो रिचार्ज कर सकता है और अपना लाइन वो कंटिन्यू रख सकता है। दूसरा चीज़ कि अगर वो लाइट कट जाती है हमारी, तो एक इमरजेंसी बटन है जिसको अगर वो 20 सेकेंड तक दबाए रखता है तो उसके थ्रू 72 घंटे तक लाइन आपका कंटिन्यू रहेगा। मतलब लाइट नहीं कटेगा। 72 घंटे के अंदर आप कभी भी रिचार्ज कर लीजिए, 10, 20, 50 जो आपको लगे कि हमारा कितना कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग आप रिचार्ज कर लीजिए, आपका लाइन चालू हो जाएगा। तो ये कंज्यूमर को और सुविधा देने के लिए हम लोग सिस्टम को लाए हैं। दूसरा चीज़ कि स्मार्ट मीटर कोई भी सरकार की योजना होती है तो उस लोगों को भलाई देखते हुए लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को लूटने के लिए लाया जाता है। जैसे कि अभी पूरे अफवाह फैली हुई है, गलत अफवाह फैली हुई है। हम उस दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, मीटर कोई डिफरेंस नहीं है। राजनीति अपने जगह, जिसको राजनीति करना है करे, बट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, ऐसा भी देखा गया है, घर में भी जो है कमर्शियल ये जो है ठोक दिया गया है ज़्यादा बिल के लिए। इस पर क्या कहना है? नहीं, कमर्शियल ये सभी कंज्यूमर कैटेगरी में लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक में ही लगाया जा रहा है, कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल सभी में हम लोग लगा रहे हैं इसको। क्योंकि अब नए मीटर में जो भी हमारी सुविधा मिलने वाली है स्मार्ट मीटर के थ्रू ही मिलेगी। इसमें कुछ दिनों के बाद हम लोग का रीडिंग जैसे टीओडी वैल्यू के अकॉर्डिंग भी होता है। तो जैसे अभी हम लोग एसटी में अप्लाई करते हैं, टाइम ऑफ डिले, यानी किस ड्यूरेशन में कितना हम लोग पावर यूज कर रहे हैं। सुबह में, दोपहर में पावर कभी भी होता है तो वो सस्ती रेट पे होता है, पीक आवर में जाता है तो टैरिफ उसका बढ़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीओडी वैल्यू जब तक हमारा स्मार्ट मीटर नहीं तब तक नहीं संभव हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी भविष्य देख रही है, अच्छे चीज़ों के लिए अप्लाई कर रही है, अच्छे चीज़ के लिए सबको सपोर्ट करना चाहिए। आम जन से एक बात और आ रहा है, जो सरकारी दफ्तर में नहीं लगाया जा रहा है और गरीबों के घर में लगाया जा रहा है। जी नहीं, हम लोग का लास्ट इसी मंथ के 31 अक्टूबर तक का डेट है अपना।
कि हर सरकारी प्रोमाइस जितने स्कूल हैं हमारे यहाँ, पंचायत भवन है, सरकारी कचहरी, ग्राम कचहरी है, जितने भी पुलिस स्टेशन है, बीडीओ ऑफिस है, सभी जगह हमको लगा देना है मीटर। अभी परसों के डेट में हसनपुर, जो चूँकि मेरे यहाँ दूधपुरा सेक्शन में कोई ब्लॉक और थाना तो आता नहीं है, मगर हसनपुर जेई साहब के द्वारा इनिशिएट किया गया है। वहाँ हसनपुर पंचायत आप देखिएगा जाके, बीडीओ ऑफिस में भी और थाना में भी ये मीटर एक आध हफ्ते के अंदर आपको दिखने लगेगा। देखिए, आम लोगों का भ्रम छूट जाएगा और यह सभी सरकारी दफ्तर में लगेगा और ये मीटर आप कम जलाइएगा, कम खपत कीजिएगा तो कम बिल उठेगा, अब ज़्यादा खपत कीजिएगा ज़्यादा बिल उठेगा। और जेई साहब अच्छे बात बोले हैं, हम भी लगाए हुए हैं घर में। पहले निधरक वैसे पहले ज़माने के जैसे छोड़ दिए थे तो हमारा बिल काफ़ी आया था, और जब हम उसको लाइट ऑफ करके जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, पंखा बंद कर देते हैं, मोटर नहीं चलाते हैं, कम बिल उठता है। इसलिए कम जलाइए, कम खपत कीजिए और बिजली का गलत दुरुपयोग नहीं कीजिए। जी, और कुछ आमजन के लिए कह दीजिए सर। आमजन के लिए यही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो, डायरेक्ट मेरे ऑफिस पे आके, या मेरा मोबाइल नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर बोल दिया जाए। 9264440785। आप जेई साहब के मोबाइल पर आप फ़ोन कर सकते हैं, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे लाइव को देखिए और आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।